कुंभ राशि वालों, हो सकता है आज जिस जगह का नाम आपके मन में अचानक आए, वही जगह आपके पुराने प्रेम की सबसे बड़ी कहानी छुपाए बैठी हो। और सबसे रहस्यमय बात यह है कि संकेत किसी बहुत दूर की जगह के नहीं, बल्कि ऐसी जगह के मिल रहे हैं जहां आपका जाना किसी न किसी बहाने से पहले भी हुआ है। वहां कोई व्यक्ति आपकी राह देख रहा हो, ऐसी संभावना आपकी वर्तमान ऊर्जा में बनती दिखाई दे रही है। लेकिन वह व्यक्ति सामने आकर आपको पुकार क्यों नहीं रहा? आखिर किस डर ने उसे रोक रखा है? यही वह रहस्य है जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। कुंभ राशि आपकी राशि के आसपास इस समय भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा का ऐसा मेल बनता दिखाई दे रहा है जो पुराने रिश्तों से जुड़ी यादों को अचानक सक्रिय कर सकता है। हो सकता है पिछले कुछ समय से आपको बिना किसी कारण किसी खास व्यक्ति की याद आ रही हो। कभी किसी गाने से, कभी किसी जगह से, कभी किसी पुराने संदेश से, और कभी रात के सन्नाटे में अचानक उसका चेहरा मन में उभरा है। ज्योतिषीय दृष्टि से इसे केवल संयोग मानना जरूरी नहीं है। कभी कभी मन के भीतर उठने वाली ऐसी तरंगें उन अधूरी भावनाओं की ओर इशारा करती हैं जिन्हें समय ने खत्म नहीं किया, बल्कि कुछ समय के लिए शांत कर दिया। लेकिन रुकिए, यहां सबसे बड़ा संकेत उस जगह से जुड़ा है जहां आपका बिछड़ा हुआ प्रेम आपको याद कर सकता है। यह जगह किसी मंदिर, धार्मिक स्थल, पुराने बाजार, रास्ते, पार्क, कार्यस्थल के आसपास, या ऐसी जगह हो सकती है जहां आप दोनों कभी साथ गए हो। कुछ कुंभ राशि वालों के लिए यह संकेत किसी ऐसी जगह से भी जुड़ सकता है जहां पानी, नदी, तालाब या किसी शांत वातावरण का संबंध हो। यदि पिछले कुछ दिनों में आपको बार बार एक ही स्थान का सपना आया है या किसी खास जगह पर जाने की इच्छा अचानक जागी है, तो उस भावना को तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए। ऊर्जाएं इशारा कर रही हैं कि उस जगह से जुड़ी कोई पुरानी स्मृति फिर से सक्रिय हो सकती है। और अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से कहानी थोड़ी और गहरी होती है। जिस व्यक्ति को आप शायद अपने जीवन से निकल चुका समझ रहे थे, उसके मन में भी आपके लिए भावनाएं पूरी तरह समाप्त हुई हों, ऐसा जरूरी नहीं है। संभव है कि परिस्थितियों, परिवार, गलतफहमी या किसी तीसरे व्यक्ति की बातों ने दूरी पैदा की हो। लेकिन कर्म का संबंध केवल दूरी से समाप्त नहीं होता। कई बार दो लोगों के बीच बातचीत बंद हो जाती है, रास्ते अलग हो जाते हैं, मगर मन के किसी कोने में एक सवाल जीवित रहता है। अगर उस समय हम दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया होता तो क्या होता? कुंभ राशि, यदि आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई अधूरा रिश्ता है, तो यह समय उस रिश्ते से जुड़े संकेतों को समझने का हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका प्रेम अचानक बिना सही कारण के टूट गया था। संभावना बन रही है कि सामने वाला व्यक्ति बाहर से बहुत सामान्य दिखाई दे, लेकिन भीतर से आपके बारे में सोचता हो। वह आपको खोजने की कोशिश सीधे न करे, लेकिन किसी पुराने परिचित, सोशल माध्यम या किसी सामान्य बहाने से आपकी खबर लेने की कोशिश कर सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जगह पर आप उसे देखने की उम्मीद बिल्कुल नहीं करेंगे, वहीं अचानक उसका नाम, उसकी याद या उससे जुड़ा कोई व्यक्ति सामने आ सकता है। आपके जीवन में धन और कामकाज की ऊर्जा भी इसी समय एक अलग संकेत दे रही है। नौकरी करने वाले कुंभ राशि वालों के लिए किसी अधिकारी, वरिष्ठ व्यक्ति या पुराने संपर्क से बातचीत का अवसर बन सकता है। व्यापार करने वालों के लिए पुराने ग्राहक या पुराने संपर्क से लाभ का रास्ता खुलने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन यहां एक बात याद रखिए, यह लाभ केवल धन का नहीं हो सकता। कभी कभी भाग्य पहले व्यक्ति को वापस लाता है और उसके बाद परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए किसी पुराने संपर्क को केवल इसलिए नजरअंदाज मत कीजिए क्योंकि वह लंबे समय से आपके संपर्क में नहीं था। परिवार के मामले में भी कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिसे लेकर लंबे समय से तनाव या भ्रम बना हुआ था। घर के किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। किसी पारिवारिक सदस्य द्वारा कही गई एक छोटी सी बात आपके मन में चल रहे बड़े सवाल का उत्तर बन सकती है। यदि पिछले समय में परिवार के कारण आपके प्रेम संबंध में बाधा आई थी, तो आने वाले समय में उसी विषय पर बातचीत का वातावरण बनने की संभावना है। हालांकि हर स्थिति में धैर्य जरूरी रहेगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय पुराने घाव को फिर से खोल सकता है। अब उस संकेत पर आते हैं जिसे आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। शाम के समय, विशेषकर सूर्यास्त के बाद, आपके मन में अचानक बेचैनी या किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क करने की इच्छा बढ़ सकती है। किसी खास समय पर फोन देखने का मन होना, किसी पुराने संदेश को दोबारा पढ़ना,
किसी तस्वीर को अचानक देख लेना या बिना कारण उसी जगह की याद आना, ये सभी भावनात्मक संकेत हो सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर घटना निश्चित रूप से भविष्यवाणी को सच साबित करेगी, लेकिन यदि ऐसी घटनाएं बार बार दोहर रही हैं तो अपने मन की स्थिति को ध्यान से देखना उपयोगी होगा। और कुंभ राशि, अगर कभी रात के समय आपको अचानक ऐसा महसूस हो कि कोई आपको याद कर रहा है, तो उस भावना को तुरंत कमजोरी मत समझिए। हो सकता है वह आपके अपने मन की गहराई हो, लेकिन यह भी संभव है कि आपके भीतर दबा हुआ कोई अधूरा भाव अब अपनी जगह मांग रहा हो। आध्यात्मिक ऊर्जा कई बार हमें किसी व्यक्ति के पास जाने से पहले खुद के भीतर लौटने का संकेत देती है, क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि वह व्यक्ति वापस आएगा या नहीं। असली सवाल यह है कि अगर वह वापस आया तो क्या आप इस बार वही पुरानी गलती दोहराएंगे। यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। आपके बिछड़े प्रेम की कहानी में केवल प्रेम ही कारण नहीं था, परिस्थितियों और कर्म का भी एक हिस्सा दिखाई देता है। संभव है कि उस समय दोनों में से किसी एक ने ऐसा निर्णय लिया हो जिसने संबंध को अचानक तोड़ दिया। अब समय बदलने के साथ उसी निर्णय का प्रभाव दूसरी दिशा में दिखाई दे सकता है। यदि आपके कर्म साथ देते हैं तो कोई पुराना रिश्ता नई समझ के साथ आपके सामने आ सकता है, लेकिन इस बार आपको केवल भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से निर्णय लेना होगा। प्रेम और विवाह के मामले में भी संकेत काफी दिलचस्प है। जिन कुंभ राशि वालों का विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए किसी पुराने संबंध से जुड़ी चर्चा दोबारा शुरू होने की संभावना बन रही है। वहीं विवाहित कुंभ राशि वालों को अपने जीवन साथी के साथ किसी पुराने विवाद को समाप्त करने का अवसर मिल सकता है। संतान से जुड़ी इच्छा रखने वालों के लिए भी आशा और सकारात्मकता का वातावरण बन सकता है, लेकिन ऐसी बातों को हमेशा वास्तविक परिस्थितियों और उचित सलाह के साथ ही देखना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में संकेत आपको अपने मन और शरीर दोनों को आराम देने की ओर ले जा रहे हैं। अधिक सोचना, पुराने रिश्तों को बार बार याद करना और भविष्य की चिंता आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकती है। इसलिए नींद, भोजन और मानसिक शांति को नजरअंदाज मत कीजिए। आध्यात्मिक रूप से कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या शांत बैठने में लगाना आपके लिए लाभदायक महसूस हो सकता है। शत्रुओं के मामले में भी एक दिलचस्प परिवर्तन दिखाई देता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके बारे में गलत धारणा बनाई थी, उसकी सोच बदल सकती है। जो व्यक्ति पहले आपकी राह रोकने की कोशिश करता था, उसकी शक्ति कम हो सकती है। लेकिन आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। कर्म का सबसे बड़ा नियम यही है कि जो हमारे लिए गलत ऊर्जा लेकर आता है, उसका उत्तर हमेशा उसी ऊर्जा से देना आवश्यक नहीं होता। यदि यह बात आपके जीवन से मिलती है तो कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि आपके भीतर की आस्था को मजबूत करने का एक माध्यम समझिए। वीडियो को पसंद करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि यहां हम डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि संकेतों को समझने और उम्मीद जगाने के लिए बात करते हैं। अब एक क्षण के लिए अपने मन में उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसके साथ आपका रिश्ता अधूरा रह गया। उसका चेहरा सामने लाइए, लेकिन कोई निर्णय मत लीजिए। केवल यह सोचिए कि अगर वह आज आपके सामने खड़ा हो जाए तो आपकी पहली भावना क्या होगी? गुस्सा, खुशी, आंसू या चुप्पी? आपका यही पहला भाव बहुत कुछ बता सकता है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति से ज्यादा हम उस अधूरी कहानी से जुड़े रहते हैं जो उसके साथ खत्म नहीं हो पाई। और अब वह संकेत सामने आता है जो इस पूरी कहानी को एक अप्रत्याशित मोड़ दे सकता है। जिस जगह पर आपके पुराने प्रेम की प्रतीक्षा से जुड़ी ऊर्जा दिखाई दे रही है, वहां केवल मुलाकात का संकेत नहीं है, वहां आपके भाग्य से जुड़ी कोई दूसरी घटना भी जुड़ सकती है। नौकरी, धन, किसी अधिकारी से संपर्क, परिवार की कोई खबर या किसी पुराने व्यक्ति के माध्यम से आने वाला नया अवसर। यानी संभव है कि आप जिस जगह किसी एक व्यक्ति की तलाश में जाएं, वहां आपको अपने जीवन के किसी दूसरे दरवाजे की चाबी मिल जाए। लेकिन सवाल अभी भी वही है, वह जगह आखिर कौन सी है और किस संकेत से आप पहचानेंगे कि यह वही स्थान है जहां आपकी प्रेम कहानी का अधूरा अध्याय फिर से खुलने वाला है? क्योंकि इस संकेत को पहचानने के लिए केवल जगह देखना काफी नहीं होगा। वहां मौजूद एक छोटी सी निशानी आपके सामने अचानक आएगी, और वही निशानी तय कर सकती है कि यह केवल संयोग है या आपके कर्मों की कोई पुरानी डोर फिर से खींच रही है। कन्या राशि वालों, अब उस रहस्य की सबसे गहरी परत सामने आती है
जिसके संकेत शुरुआत से ही आपकी ऊर्जा में दिखाई दे रहे थे। जिस कागज को लेकर इतना बड़ा घटनाक्रम बनने की संभावना दिखाई दे रही है, उसमें कोई ऐसी जानकारी हो सकती है जिसे आपने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। कोई पुरानी तारीख, पुराना हस्ताक्षर, कोई प्रमाण, कोई स्वीकृति, कोई आवेदन या किसी पुराने मामले से जुड़ी छोटी सी बात अचानक महत्वपूर्ण बन सकती है। और जब किसी अनुभवी या जिम्मेदार व्यक्ति की नजर उस कागज पर पड़ेगी तो संभव है कि वह आपसे कुछ ऐसे सवाल करे जिनका जवाब आपको तुरंत याद भी ना आए। लेकिन घबराइए मत, संकेत मिल रहे हैं कि यह परिस्थिति आपके लिए केवल डर का कारण नहीं, बल्कि सच्चाई सामने आने का अवसर भी बन सकती है। कई बार भाग्य का दरवाजा किसी बड़ी खुशखबरी से नहीं, बल्कि उस सच के सामने आने से खुलता है जिसे हम लंबे समय से नजरअंदाज करते रहे होते हैं। यदि आपके कर्म साथ देते हैं तो यही सच आपके रुके हुए काम को आगे बढ़ाने में सहायक बन सकता है। कन्या राशि वालों, धन के मामले में भी धीरे धीरे राहत की संभावना बन रही है। जिस पैसे के लिए आपको बार बार किसी के पीछे जाना पड़ रहा था, उसके संबंध में बातचीत आगे बढ़ सकती है। नौकरी करने वालों के लिए पद, जिम्मेदारी, स्थान परिवर्तन या किसी पुराने प्रयास के परिणाम से जुड़ी खबर मिलने की संभावना बन सकती है। व्यापारियों के लिए किसी पुराने ग्राहक, पुराने संपर्क या रुके हुए सौदे से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें और कागजों को ध्यान से पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें। यही सबसे बड़ा कर्म संकेत छिपा है। आपके जीवन में जो अवसर आता दिखाई दे रहा है वह केवल भाग्य का परिणाम नहीं हो सकता। उसके पीछे आपकी पुरानी मेहनत, आपका धैर्य और वह समय भी हो सकता है जब आपने हार मानने के बावजूद अपना प्रयास पूरी तरह छोड़ा नहीं था। इसलिए यदि अब कोई दरवाजा खुलता है तो उसे केवल चमत्कार समझकर बैठे मत रहिए। सही निर्णय, सही समय और सही प्रयास को साथ लेकर चलना होगा। परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है जिसकी आपने शायद उम्मीद नहीं की थी। जिस सदस्य से आपकी लंबे समय से दूरी रही हो, वही किसी महत्वपूर्ण समय पर आपके पक्ष में खड़ा दिखाई दे सकता है। परिवार के किसी बुजुर्ग की सलाह इस समय विशेष महत्व रख सकती है। उनकी कही हुई कोई साधारण सी बात आपको उस कागज या उस मामले की ऐसी दिशा दिखा सकती है जिसे आप पहले नहीं देख पाए थे। प्रेम के क्षेत्र में भी एक भावनात्मक मोड़ बन सकता है। बिछड़ा हुआ व्यक्ति यदि दोबारा संपर्क करता है तो पुराने भाव जाग सकते हैं। लेकिन इस बार आपको केवल भावनाओं से नहीं, समझदारी से निर्णय लेना होगा। क्या सामने वाला वास्तव में बदल चुका है? क्या वह आपके सम्मान और भविष्य को महत्व देता है? क्या पुरानी समस्या दोबारा सामने नहीं आएगी? इन सवालों का जवाब पाए बिना किसी रिश्ते को अंतिम रूप देना उचित नहीं होगा। संकेत वापसी की संभावना दिखा सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आपके विवेक पर निर्भर करेगा। विवाहित कन्या राशि वालों के लिए भी कोई पुरानी गलतफहमी बातचीत से दूर हो सकती है। यदि घर में किसी छोटी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो उसे बढ़ाने के बजाय शांत होकर बात करना आपके रिश्ते को मजबूत कर सकता है। कभी कभी जीवन साथी की नाराजगी के पीछे कोई बड़ी शिकायत नहीं, बल्कि यह भावना होती है कि उसे समझा नहीं जा रहा। इसलिए इस समय सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना बोलना। और अब उस शाम वाले संकेत को याद कीजिए। यदि आने वाले समय में सूर्यास्त के बाद आपके घर में अचानक किसी पुराने कागज, पुराने संदूक, फाइल, दस्तावेज या किसी पुराने सामान की चर्चा होती है तो उसे ध्यान से देखिए। संभव है कि उसी प्रक्रिया में कोई ऐसी चीज सामने आए जिसे आपने वर्षों से नहीं देखा हो। यह जरूरी नहीं कि वह सीधे कोई भाग्य बदलने वाला दस्तावेज हो, लेकिन वह किसी महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंचने का माध्यम जरूर बन सकता है। रात के समय आपको कोई सपना, अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद या किसी विषय को लेकर भीतर से बेचैनी महसूस हो सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे अपने मन की आवाज समझकर शांत बैठने का अवसर बनाइए। हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता और हर संयोग ईश्वर का संदेश नहीं होता, लेकिन कभी कभी मन हमें उन बातों की ओर ध्यान दिलाता है जिन्हें हम दिन भर की भागदौड़ में भूल जाते हैं। शत्रुओं के मामले में भी सावधानी जरूरी है। कोई व्यक्ति आपके काम की जानकारी लेकर आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति, महत्वपूर्ण कागज और भविष्य की योजनाएं हर किसी के सामने साझा न करें। आपकी चुप्पी इस समय आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा बन सकती है।
संतान के मामले में उम्मीद का संकेत बना हुआ है। पढ़ाई, नौकरी, परीक्षा, विवाह या किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर जो चिंता है उसमें धीरे धीरे स्पष्टता आ सकती है। यदि संतान किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रही है तो उसका उत्साह बढ़ाइए। आपके शब्द उसके आत्मविश्वास पर बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। स्वास्थ्य के विषय में भी यही समय आपको एक संदेश दे रहा है कि शरीर को नजरअंदाज करके भाग्य का इंतजार मत कीजिए। यदि लंबे समय से कोई परेशानी है तो चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। आध्यात्मिक ऊर्जा मन को शक्ति दे सकती है, लेकिन वास्तविक स्वास्थ्य के लिए उचित देखभाल और चिकित्सा आवश्यक है। अब कन्या राशि वालों, सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। जिस बड़े अधिकारी के आने का संकेत है वह व्यक्ति वास्तव में आपके भाग्य का निर्माता नहीं होगा। वह केवल उस दरवाजे को खोलने वाला माध्यम हो सकता है जिसकी चाबी आपकी मेहनत और आपके कर्मों में पहले से मौजूद है। इसलिए किसी व्यक्ति को देखकर यह मत सोचिए कि अब सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। असली परिवर्तन तब होगा जब आपके हाथ में अवसर आए और आप उसे सही ढंग से इस्तेमाल करें। और वह अप्रत्याशित मोड़ यही हो सकता है कि जिस मामले में आप किसी दूसरे व्यक्ति से मदद की उम्मीद कर रहे थे, अंततः फैसला आपके अपने हाथ में आए। अधिकारी केवल स्थिति स्पष्ट करे, कागज की सच्चाई सामने रखे और आपको एक ऐसा विकल्प दिखाई दे जिसके बारे में आपने पहले सोचा ही ना हो। उस क्षण आपकी वर्षों पुरानी चिंता और आज की वास्तविक स्थिति के बीच अंतर साफ दिखाई दे सकता है। यदि यह बात आपके जीवन से जुड़ती हुई महसूस हो रही है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो को पसंद करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में जो भी अवसर आए वह आपके लिए शुभ हो, आपके परिवार में शांति लाए और आपकी मेहनत को सही दिशा दे। कन्या राशि वालों, याद रखिए, संकेत उम्मीद देते हैं लेकिन निर्णय आपका होता है। ज्योतिषीय ऊर्जा संभावनाएं दिखा सकती है, कर्म दिशा बदल सकते हैं और सही समय अवसर दे सकता है। इसीलिए आने वाले दिनों में किसी पुराने मामले को पूरी तरह समाप्त समझकर छोड़ मत दीजिए। अपने जरूरी कागज व्यवस्थित रखिए, फोन और संदेशों पर ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण लोगों की बात ध्यान से सुनिए और खासकर शाम के बाद होने वाली किसी असामान्य हलचल को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि संभव है कि जिस कागज को आप आज सिर्फ एक पुराना कागज समझ रहे हो उसमें आपके कल का कोई महत्वपूर्ण जवाब छिपा हो। और जब वह जवाब सही व्यक्ति की नजर में आएगा तब आपको पहली बार समझ आएगा कि इतनी देर तक चीजें क्यों रुकी हुई थी और आपकी किस्मत बदलने से पहले ईश्वर ने आपको इतने लंबे इंतजार से क्यों गुजारा था।